डियर स्टूडेंट्स, बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए कुछ बदलाव किया गया है जो 2023 सेशन से लागू होगा। यानी जो पहली बार परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, बहुत सारे जो है कि पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत साबित हो रहे थे। अब 2023 में बहुत सारी चीज़ों को आसान, सरल और बहुत ही सिंपल तरीका से कर दिया गया है। देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि 2023 परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं इंटर के स्टूडेंट यानी +2 के स्टूडेंट, 12वीं के वो स्टूडेंट जो इस बार फरवरी मार्च में जो भी है परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो बिहार बोर्ड हैं, सीबीएसई हैं या कोई बोर्ड है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। अभी तक क्या हो रहा था कि जो पास थे केवल वही भर सकते थे। तो ये प्रक्रिया जो है फरवरी मार्च में चालू भी हो रही है डीएलएड परीक्षा के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए, 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए। तो अगर आप इस बार इंटर की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। पास वाले तो भर ही सकते हैं, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप भी भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात, पहले 400 अंकों का परीक्षा होती थी जिससे बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती थी। अब केवल 120 अंकों की परीक्षा होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी 120 मिनट में आपको 120 सवाल सॉल्व करने होंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग थी जिससे स्टूडेंट को बहुत परेशानी हुई थी, कट ऑफ सबका ख़राब हो गया था, मेरिट ख़राब हो गया था। इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 2 घंटे यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन जो कि 1-1 नंबर का होगा उसको बनाना होगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया है, बहुत आसान हो गया है और बहुत अच्छी बात है ये। अब तीसरा क्या बदलाव हुआ है कि जो पासिंग परसेंटेज है, यानी पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड श्रेणी बांटा जाएगा। उसमें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को, यानी रिजर्व कैटेगरी सॉरी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 35% नंबर लाना होगा और रिजर्व कैटेगरी यानी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और महिला को 30% लाना होगा। यानी सीधी सी बात है कि आप अगर 120 में का 35% लाते हैं, ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप पास माने जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट 30% ला देते हैं 120 का, तो पास माने जाएंगे। लेकिन जो नामांकन होगा वो आपके मेरिट के आधार पर ही होगा, आपके नंबर के आधार पर ही होगा। सिर्फ पास होने से एडमिशन नहीं होगा। पास होने के बाद अलग से काउंसलिंग के लिए जब ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तो उसमें मेरिट आपके नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, तो नंबर अच्छा होगा तभी आपका एडमिशन होगा। पासिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट एक क्राइटेरिया तय किया गया है। चौथा बदलाव ये हुआ है कैटेगरी वाइज सरकारी संस्थानों में सीट की जानकारी पोर्टल एवं सूचना पर देना। यानी किस कैटेगरी का कितना सीट है सरकारी संस्थान में, वो सूचना दिया जाएगा आपको और अपडेट करते रहा जाएगा कितना सीट भर गया, कितना सीट बाकी है। ऐसा जानकारी नहीं दिया गया था, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती। कैटेगरी वाइज जानकारी नहीं दी गई थी। अगला जो बदलाव ये है कि निजी संस्थान को मनमानी को रोकने के लिए नए नियम लागू। यानी प्राइवेट संस्थान जो बहुत सारे अपने तरीके से नियम लगा रहे थे एडमिशन के लिए, फीस के लिए, उसके लिए भी कुछ नया नियम लागू हुआ है जो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और छठा जो हुआ है कि इंटर में अगर आप फॉर्म भरते हैं प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रवेश परीक्षा का, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% इंटर में नंबर होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पास कर गए हैं इंटर की परीक्षा तो 50% नंबर है आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी हैं या महिला हैं, विकलांग हैं, मतलब दिव्यांग कैटेगरी के हैं, तो 45% इंटर में है तो फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत अच्छे बदलाव है। जो पहले सबका 50% था, इस बार रिजर्व कैटेगरी को 45% कर दिया गया है। यानी इंटर में 45% है आपका, एससी, एसटी से हैं, बीसी, ईबीसी से हैं, महिला हैं, दिव्यांग है, तो 45% नंबर पर फॉर्म भर सकती हैं और जनरल कैटेगरी 50% भर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटर पास नहीं की हैं लेकिन इस बार परीक्षा देने जा रही हैं, 2023 में जा रहे हैं आप परीक्षा देने, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ये नियम आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका एडमिशन होने जा रहा है, आपने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कर लिया तो, और जनरल कैटेगरी में 50% नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। तो इंटर में 50% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी मांगे स्टूडेंट की तरफ से रखी गई थी सरकार के सामने और सरकार ने इन मांगों को मांग लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगला जो प्रवेश परीक्षा होगा जो कि आपका
अप्रैल मई में हो जाएगा और फरवरी मार्च से उसकी प्रक्रिया चालू होगी 2023 के डीएलएड का। तो आप उसमें अब आवेदन करेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्लास करेंगे और आप एडमिशन लेंगे। सरकारी में अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही कम खर्च में, यानी लगभग 10,000 रुपया सालाना के फीस में आप डीएलएड कर लेंगे। हर जिला में मिनिमम एक गवर्नमेंट कॉलेज है डीएलएड का, जिसको डाइट बोलते हैं, और कई जगह और भी 2 कॉलेजेस हैं एक ज़िला में गवर्नमेंट का, पीटीसी डाइट करके। तो लगभग 40-42 या 50 के ऊपर करीब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं डीएलएड का, जिनमें करीब 8,000 से ऊपर सीटें हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फिर मैं आगे जब भी अपडेट आएगा मैं दूंगा। थैंक यू।